बच्चों कक्षा 8 की आज की वैल्यू एजुकेशन की क्लास में हम लोग सार्वभौमिक सद्भावना के बारे में जानेंगे। सार्वभौमिक सद्भावना अर्थात सबके साथ मिलकर रहना और सबके सुख सुविधा और सबका ध्यान रखना, ये सार्वभौमिक संभावना है। और इसको हम किस तरह से अपने अंदर इसका विकास कर सकते हैं, आज के इस कक्षा में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि हम आज सार्वभौमिक संभावना को किस प्रकार देखेंगे। तो सद्भावना के साथ रहना, आज हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। लोग सद्भावना के साथ कैसे रहते हैं, तो इसे देखने के लिए कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। और इन उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है, इसके लिए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन है, मोहन से हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि मोहन क्या करता है। मोहन दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करता हुआ सद्भावना के साथ रहता है। तो यहाँ पे मोहन की बात हो रही है। तो मोहन जो है वो दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करता हुआ सद्भावना के साथ रहता है। और अपने परिवार से मिले, यहाँ पर परिवार के बारे में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मोहन जो है वह स्वीकार करता है कि उसके दादा दादी की अपनी पसंद नापसंद है। वह अपने आधुनिक तरीकों को उन्हें अभिव्यक्त करता है एवं उनसे उनके पारंपरिक तरीकों को सीखता है। तो यहाँ पर मोहन का जो व्यवहार है और मोहन की जो सोच है, उसका जो विचार है, वो अपने परिवार में इस बात को मान कर चलता है कि उसके दादा दादी की अपनी पसंद और अपनी नापसंद है। वो कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को नापसंद करते हैं। और मोहन जो है वो अपने आधुनिक तरीक़ों से, जो अभी आज के समय में चल रही हैं, उन तरीक़ों को उन्हें अभिव्यक्त करता है और एवं उनको बताता है और उनसे उनके पारंपरिक तरीक़ों को सीखता है। और अपने दादा दादी से वो पुरानी परंपराओं से जो चीज़ें होती आ रही हैं, उन तरीक़ों को सीखता है। और अपने मोहल्ले में अब मोहन जो है अभी अपने परिवार में वो अपने जो है अपने दादा दादी से, अपने बुज़ुर्गों से वो जो है इस बात को सीखता है और अपने आधुनिक तरीक़ों को बताता है। अब वो अपने मोहल्ले में क्या करता है, अपने मोहल्ले में वह स्वीकार करता है कि उसके पड़ोसी विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं और वह अपने से अलग उनकी धारणाओं का सम्मान करता है। वे एक दूसरे के त्योहारों एवं समारोहों में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर मोहन जो है, उसके मोहल्ले में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोगों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। तो मोहन जो है वो उन सब से, वह अपने से अलग उन धारणाओं का सम्मान करता है और वे एक दूसरे के त्योहारों में जो है वो उत्साह के साथ भाग लेते हैं और उनसे मिलते जुलते हैं। अब मोहन जो है वो अपनी कॉलेज में हम देखते हैं कि मोहन के विचार क्या हैं। तो कॉलेज में वो भारत के विभिन्न प्रदेशों से उसके अनेक मित्र हैं जिनके खान पान तथा बोलियां भिन्न भिन्न हैं और उसे अपने मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है एवं उनके रीति रिवाजों को सीखने में खुशी मिलती है। तो कॉलेज में जहाँ के अलग अलग प्रदेश से जो है विद्यार्थी आते हैं, छात्र छात्राएं आती हैं, तो मोहन जो है उनसे उनके खान पान के बारे में और उनके भाषा के बारे में और उसे जो है उन मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है जो दूसरी भाषा के हैं और दूसरे प्रांत से आए हैं। और उनके रीति रिवाजों को सीखने से उसे खुशी मिलती है और वो उनके त्योहारों को, उनके रीति रिवाजों को उसको वो जानना चाहता है और इससे उसको खुशी मिलती है। तो इस तरह से मोहन जो है वो अपने परिवार में भी नए और पुराने के बीच में वो मिलजुल कर उन तरीक़ों को लेकर चलता है
और अपने मोहल्ले में भी वो मिलजुल कर रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों। और कॉलेज में भी उसे अलग अलग प्रांतों से आए हुए छात्र छात्राओं से मिलने में उसे बहुत अच्छा लगता है और उनके रीति रिवाजों को सीखने में भी उसे बहुत खुशी मिलती है। तो ये है मोहन की बात। और अब आगे देखते हैं, मोहन की तरह मैं भी सद्भावना के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके। तो दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके, जैसा कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जो दूसरे प्रदेश के लोग होते हैं, उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा और उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये सारी चीज़ें, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनके त्यौहार, ये सारी चीज़ें जो है वो भिन्न भिन्न होती हैं। और इस तरह से मोहन की तरह जो है दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके हम भी सद्भावना के साथ रह सकते हैं। अपने परिवार में, जैसे आप अपने परिवार के अन्य लोगों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं, आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि परिवार के अन्य लोग जो है वो भी स्वभाव में और उनका जो है विचार में, इन सब में हम भिन्नता देखते हैं। जैसे कि दादा दादी होते हैं, वो जो है बहुत सोच विचार कर वो जो है पूरे अच्छे ढंग से जो है वो सही मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसी तरह से आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मोहन करता था कि वो जो है अपने दादा दादी के परंपराओं को वो सीखता था और अपनी आधुनिक परंपराओं को वो जो है उनको बताता था। जैसा कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो मोहन है वो अपनी दादी से कुछ जो है वो उनको दिखा रहा है और अपने दादाजी से वो धोती बांधना सीख रहा है। उसके दादाजी धोती पहनते हैं और वो उनसे धोती बांधना सीख रहा है। तो इस तरह से वो जो है अपने आधुनिक तरीक़ों को बताता है और जो है उनसे पुरानी परंपरा, जो उनका धोती पहनना है, कुर्ता पहनना है, उसे वो सीखना चाहता है। और अपने मोहल्ले में, तो आप अपने मोहल्ले के लोगों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं और आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मोहल्ले में जो भिन्नता देखते हैं वो अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोगों में होता है। उनकी शारीरिक बनावट में थोड़ा अंतर होता है और जो है उनका रीति रिवाज और उनकी परंपराएं, उनके त्यौहार कुछ अलग होते हैं। और हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं, जिस तरह से मोहन जो है वो उनके धर्म को, उनके पर्व को वो अपना मानता था और उनके भी त्योहारों को वो बड़ी खुशी से मनाता था। जैसा कि चित्र में भी यहाँ दिया हुआ है कि मोहन जो है वो गले मिल रहा है और ईद की मुबारकबाद दे रहा है और उनके त्यौहार में शामिल है। और यहाँ पर उसके भी जो मोहल्ले के लोग हैं उसके त्यौहार में शामिल हैं। तो इस तरह से जो है मोहल्ले के लोगों में भी भिन्नता होती है और उसमें जो है हमें उनके भी त्यौहार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपने त्यौहार को देते हैं। तो इससे हमारी सद्भावना जो है वो बढ़ती है, आपस में सद्भाव बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है। और इसी तरह से अपने स्कूल में, कॉलेज में आप अपने सहपाठियों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं, आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण जैसे दिया जा सकता है कि आप अपने सहपाठियों में अलग अलग प्रांत से आए हुए जो छात्र छात्राएं होते हैं, तो उनका जो है वो वेशभूषा और उनका जो है उनकी भाषा, उनकी बोली और उनका खान पान, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो इस तरह की भिन्नता उनके अंदर होती है और उनकी सोच थोड़ी अलग होती है।
तो इस तरह से आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पे मोहन जिस तरह से उनके साथ रहना उसको बहुत अच्छा लगता था और वो उनकी भाषा को सीखने का प्रयास करता था। हमें उनसे जो है अलग अलग भाषा को सीखना चाहिए और उनके त्यौहार के बारे में जानना चाहिए और उनका खान पान, जो अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग हैं उनका खान पान भी अलग होता है, तो उनका खान पान भी हमें जो जानना चाहिए कि वो किस तरह का जो है उनका भोजन होता है और उस भोजन की क्या विशेषता है। तो इस तरह से दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करते हुए हम सद्भावना के साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मोहल्ले में, परिवार में और अपने स्कूल में, कॉलेज में हम इस तरह के भिन्न धर्मों और भिन्न प्रांतों और भिन्न संप्रदायों के लोगों के साथ मिलते हैं और उनके जो है पर्व, त्यौहार, वेशभूषा, इन सब को जानना चाहते हैं और अपने त्योहारों में भी उन्हें शामिल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सद्भावना के साथ रहा जा सकता है, दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अतः मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके हम भी अपने अंदर सद्भावना को जागृत कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, किरण से मिलिए। तो किरण से मिलिए, यहाँ पे किरण किसी भी व्यक्ति के साथ आदर व्यक्त करके सद्भावना के साथ रहती है, चाहे वे वरिष्ठ सीनियर हो या कनिष्ठ अर्थात जूनियर, उच्च स्तरीय हो या निम्न स्तरीय, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बुजुर्ग, मित्र हो या अपरिचित। तो यहाँ पे जो है कई तरह के जो है लोगों से मिलने के बाद उनके प्रति आदर व्यक्त करके हम सद्भावना के साथ रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शिक्षकों के साथ जो है किरण क्या करती है कि गुड मॉर्निंग मैडम, क्या मैं आपकी पुस्तकें उठाने में सहायता कर सकती हूँ? अब किरण की मैडम जो है वो पुस्तक लेकर जा रही हैं, किताब लेकर जाती रहती हैं, तो वो जो है किरण उनको गुड मॉर्निंग करती है आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। और गुड मॉर्निंग करने के बाद पूछती है कि मैडम, क्या मैं आपकी पुस्तकें उठाने में सहायता कर सकती हूँ? तो ये है किरण की सोच, वो जो है किस तरह से ये सद्भाव बनाकर रखना चाहती है। और फिर दूसरा है स्कूल के सफाई कर्मचारी के साथ। गुड मॉर्निंग, क्या मैं बाल्टी हटाने में आपकी मदद करूं, ताकि लोगों को रास्ते में आने जाने में परेशानी ना हो? अब यहाँ पर वो स्कूल के सफाई कर्मचारी के साथ जो है वो उनकी सहायता करना चाहती है बाल्टी हटाने में। तो ये किरण की सोच है कि वो किस तरह से जो है अपने जो है इस सोच को, अपनी सद्भावना को किस तरह से वो बढ़ाती है। और अब है यहाँ पे तीसरा कि धीरे धीरे सड़क पार कर रहे एक अपरिचित बुजुर्ग के साथ। तो वो जाके कहती है, एक अपरिचित मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं, जिससे हमारा परिचय नहीं है, ऐसे अपरिचित एक चाचा जी को जो है वो कहती है, घबराइए मत, आराम से चलिए, सड़क पार करते समय धीरे चलना ही अधिक सुरक्षित है। उसको उनकी चिंता है और वो कहती है कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि वो जो है वृद्ध हैं और वो जो है कहती है उनको कि आप घबराइए नहीं, आराम से चलिए, सड़क पार करते समय जल्दी चलना ठीक नहीं है, तो आप धीरे चलना ही आपके लिए अधिक सुरक्षित है। तो इस तरह से वो चाचा जी की जो है उनको संबोधित करके बोलती है और उनके प्रति जो है उनकी चिंता व्यक्त करती है, उनको सुरक्षित देखने के लिए। और अपने छोटे भाई के साथ, अब रोहन जो है, मैं बहुत थक गई हूँ एवं प्यासी हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? अब यहाँ पर वो घर आई है और अपने छोटे भाई के साथ वो इस तरह से बोलती है कि मोहन, मैं बहुत थक गई हूँ एवं प्यासी हूँ,
क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो। अब यहाँ पे वो आदेश नहीं दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है एक तरह से कि क्या तुम ला सकते हो, अगर ला सकते हो तो ठीक है। तो इस तरह से वो उसके बोलने का एक तरीका है अपने छोटे भाई से। तो यहाँ पर हम लोग ये किसी भी व्यक्ति के साथ आदर व्यक्त करके सद्भावना के साथ हम लोग रह सकते हैं, चाहे वो हमारे वरिष्ठ हों, जैसे कि यहाँ पर किरण की मैडम है, और चाहे वो कनिष्ठ हो, जूनियर हो, और जैसे कि इसका भाई है, और चाहे उच्च स्तरीय हो या निम्न स्तरीय, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बुजुर्ग, मित्र हो या अपरिचित, जिसे हम नहीं भी जानते हैं, उनके लिए भी हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आदर प्रकट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो कोई भी व्यक्ति सद्भावना के साथ आगे बढ़ सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं। किरण से अलग सुमन केवल उन लोगों का आदर करती है जिन्हें वह किसी भी तरह अपने से निम्न नहीं मानती हो। तो वो केवल उन लोगों का आदर करती है जिसे वह किसी भी तरह अपने से निम्न नहीं मानती है। तो यहाँ पर किरण जो है वो शिक्षकों के साथ गुड मॉर्निंग मैडम, वो किरण क्या कहती है कि मैडम क्या मैं आपकी पुस्तकें उठाने में सहायता कर सकती हूँ। और स्कूल के सफाई कर्मचारी के साथ, अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि केवल उन लोगों का आदर करती है जिन्हें वह किसी भी तरह अपने से निम्न नहीं मानती है। तो अपने से छोटा वो नहीं मानती है, केवल बड़ा मानती है, तो उसी का वो आदर करती है, उसी का सम्मान करती है। अब वो शिक्षकों के साथ तो उसका व्यवहार ऐसा है कि गुड मॉर्निंग मैडम, मैडम क्या मैं आपकी पुस्तकें उठाने में सहायता कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे अब उसका व्यवहार सफाई कर्मचारी के साथ कैसा है, वो कहती है सफाई कर्मचारी के साथ, हे सुनो, तुम अपनी गंदी बाल्टी यहाँ से हटाओ, यह हमारा रास्ता रोक रही है। अब यहाँ पर वो उसे बहुत ख़राब ढंग से सफाई कर्मचारी के साथ जो है वो व्यवहार करती है और कहती है कि हे सुनो, तुम अपनी गंदी बाल्टी यहाँ से हटाओ, यह हमारा रास्ता रोक रही है। ये बहुत ही ख़राब तरीका है उनसे बात करने का। और फिर जो है वो धीरे धीरे सड़क पार कर रहे एक अपरिचित बुजुर्ग के साथ, वो जिसे कि नहीं जानती है, उनको कहती है कि यदि आप जल्दी नहीं चल सकते तो कृपया रास्ते से हट जाइए। वो उनको, उनकी परेशानी को, उनकी मजबूरी को ज़रा भी नहीं समझती है और कहती है किरण कि यदि आप जल्दी नहीं चल सकते तो कृपया रास्ते से हट जाइए। और फिर अपने छोटे भाई के साथ वो किस तरह से पेश आती है, यहाँ पर उसके व्यवहार को दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने छोटे भाई के साथ व्यवहार करती है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए जो मैं कहती हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। अब वो अपने भाई को आदेश देती है और कहती है कि तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं जो कहूँगी वही तुम करोगे, और जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो इस तरह से जो है वो किरण केवल अपने टीचर का सम्मान करती है, उनका आदर करती है, और सफाई कर्मचारी के साथ और अपरिचित बुजुर्ग के साथ और छोटे भाई के साथ वो अपना जो है आदर सम्मान नहीं बना कर रखती है, और वो उन सबको अपने से छोटा मानती है। और उसे लगता है कि केवल सम्मान शिक्षक का ही करना चाहिए, और वो अपनी मैडम का सम्मान करती है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो 2 उदाहरण देखा है, उसमें किरण का उदाहरण जो है बिल्कुल अलग है, और वो भेदभाव करती है लोगों के बीच में। उसके लिए छोटे बड़े का भेदभाव है, और कौन जो है वो उससे छोटा है, कौन बड़ा है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो अपना व्यवहार करती है, और उसी तरह की भाषा का वो प्रयोग करती है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि किरण का लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका किस प्रकार सद्भावना को बढ़ाता है।
और सुमन को अपना व्यवहार कैसे बदलना चाहिए, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? कुछ ठोस उदाहरण दीजिए। तो किरण का लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका जो है वो ऐसा है कि वो सभी का सम्मान करती है। और सुमन को अपना व्यवहार कैसे बदलना चाहिए, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? कुछ ठोस उदाहरण यहाँ पर जो है हो सकता है, जैसे कि सुमन को ये नहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन सा इंसान बड़ा है, कौन सा इंसान छोटा है। उसे सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए इंसानियत होनी चाहिए और सभी इंसान इज्जत पाने के अधिकारी हैं और सभी का मान सम्मान होना चाहिए। तो इस तरह से किरण का लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका जो है सद्भावना को बढ़ाता है। और सुमन को अपना व्यवहार कैसे बदलना चाहिए? तो उसे जो है अपने भाषा को बदलना चाहिए और उसे जो है अपने छोटों का भी सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुसार उसको अपनी भाषा रखनी चाहिए। और उसे सफाई कर्मचारी के साथ या इसी तरह के जो और भी लोग हैं जो भले ही छोटे हैं, गरीब हैं, लेकिन हमें उनका सम्मान करना ज़रूरी है और उनका सम्मान हमें करना चाहिए। तो इस तरह से जो है किरण की तरह किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार में आदर व्यक्त करके मैं भी सद्भावना के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो जिस तरह से सुमन अपना व्यवहार जो है बदलती है, अपना व्यवहार बदल कर उसे भी जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है ये सद्भावना, ये इसका विकास होता है और व्यक्ति के अंदर जो है वो दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, दया होती है और वो जो है सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अतः मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ। तो सभी व्यक्ति के अंदर जो है अच्छाई होती है और अगर बुराई है भी तो वो अगर अपनी इन आदतों को छोड़ दे, अपनी इन चीज़ों को बदल दे तो वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। और ये हो सकता है दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके। तो सद्भावना बढ़ाना जो है वो दूसरों की भिन्नता को और उनके जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पर्व हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, तो इन सब को जो है इन सब की भिन्नता को स्वीकार करके हमें जो है सद्भावना बढ़ाना चाहिए और दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करके उनके स्तर की परवाह किए बिना, यानी कि जैसा कि यहाँ पे किरण के साथ था कि वो दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करके वो केवल अपने से बड़ों की, जैसे कि उसकी मैडम थी, उनके प्रति उसका अलग व्यवहार था और बाकी लोगों के प्रति उसका अलग व्यवहार था। तो वो जो है सफाई कर्मचारी और अपने छोटे भाई जिसको कि वो अपने से बड़ा नहीं मानती, तो उसके साथ वो उसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो इसलिए उसको अपना व्यवहार जो है बदलना चाहिए और इस तरह का स्तर का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन सा इंसान छोटा है और कौन सा इंसान बड़ा है। उसे सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रीतम से मिलिए। प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। प्रीतम परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखता है। प्रीतम अपने दादा दादी की सेहत और आराम का ध्यान रखता है। और प्रिय मित्र के शहर छोड़कर चले जाने से प्रीतम का भाई बहुत उदास हो जाता है, जबकि प्रीतम के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। फिर भी वह अपने भाई के अकेलेपन को महसूस करता है, वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताता है। यदि आपने अपने परिवार में औरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई व उनका लिहाज नहीं किया, यह आपके परिवार में कैसे दुर्भावना को बढ़ाता है, कुछ ठोस उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा कि ये जो है कैसे सहानुभूति जो नहीं दिखलाई देती है तो ये दुर्भावना कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है।
प्रीतम मुसीबत में फंसे अजनबी के प्रति सहानुभूति दिखलाता है। प्रीतम व उसके मित्रों ने बाजार में एक विदेशी को देखा जो खो गया था। वह भाषा का ज्ञान न होने के कारण परेशान था। प्रीतम व उसके मित्रों ने उस अजनबी विदेशी की सहायता की, उसकी बातों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया व उसे होटल तक पहुंचाया। इस तरह उन्होंने एक नया मित्र बनाया। तो इतनी सहायता करने के बाद कोई भी व्यक्ति हो तो वो उसका मित्र बन जाता है। तो प्रीतम व उसके मित्र जो है वो एक विदेशी को उसके होटल तक पहुंचाते हैं। तो जब आप किसी को मुसीबत में देखते हैं, चाहे वह अजनबी ही क्यों ना हो, उन्हें सहानुभूति दिखाना व उनका ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण है। इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी। तो अगर हम किसी को मुसीबत में देखते हैं, चाहे वो अजनबी हो चाहे हमारा परिचित हो, उन्हें सहानुभूति दिखाना व उनका ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है, इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी। तो प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। यद्यपि प्रीतम की पड़ोसी उससे हमेशा झगड़ती हैं, फिर भी प्रीतम उनके प्रति सहानुभूति रखता है, वह उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। अब प्रीतम के पड़ोस में एक वृद्ध महिला अकेले रहती थी। उसके परिवार के साथ उनकी शिकायतें, झगड़े और अनबन जारी थी। एक दिन प्रीतम ने उनकी तबीयत खराब होने की खबर सुनी। उसने महसूस किया कि वे अकेले रहती हैं, उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए उसने उनके घर जाकर उनकी देखभाल की। अब प्रीतम को खबर मिलती है कि उसने महसूस किया कि अकेले रहती हैं और उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और इसलिए उनके घर जाकर उनकी देख रेख की। तो पड़ोस में एक वृद्ध अकेली महिला रहती थी जिसकी प्रीतम ने देखभाल की। तो उस दिन के बाद उनके संबंध अच्छे हो गए और हमेशा जो उनके परिवार के साथ अनबन रहती थी, जो झगड़े हुआ करते थे, वो सब कम हो गए। तो वे प्रीतम से मिलने व उनसे बातचीत करने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन के बाद उनके संबंध और अच्छे हो गए और वे प्रीतम से मिलने व उनसे बातचीत करने का इंतज़ार करने लगी। यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, फिर भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करके मुसीबत में उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो क्या होता है, इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी। तो जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो उससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि ये इंसान इतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं, और जिन बातों को लेकर हम सोचते हैं तो वो सिर्फ उससे संबंधित नहीं होती है, बल्कि जो सेवा कर रहा है उसके घर वालों से होती है। तो इस तरह से प्रीतम जो है वो बिना कुछ सोचे समझे कि पता नहीं वो क्या सोचेंगी, क्या समझेंगी, वो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उनका पूरा ख्याल रखता है। तो यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, फिर भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करके मुसीबत में उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो क्या होता है, इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर सद्भावना इसी तरह से बढ़ती है कि हम जो है यही सोचते रहते हैं कि कहीं वो बुरा न मान जाए, और तो इस तरह से ये जो आपस में मिलजुल कर हर समस्या का समाधान हो जाता है। अतः मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके, तो आज की इस कक्षा में जो हम लोगों ने ये विषय लिया कि सद्भावना को किस तरह से जागृत करें, किस तरह से उसका विस्तार करें और पूरे देश में सद्भाव हो, तो ऐसा तभी संभव होता है जब हम दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके हम दूसरों के पर्व, त्यौहार, वेशभूषा और रसायन, इन सब के बारे में हम जानें और समझें, और दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करके उनके स्तर की परवाह किए बिना, और हम दूसरों के साथ आदर व्यक्त करके उनके प्रति जो है सम्मान कर सकते हैं। और फिर है यहाँ पे कि दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर हम जो है
दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। अगर कोई कष्ट में है, बीमार है और उसे हमारी ज़रूरत है, तो हमें जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो सेवा करनी चाहिए। तो ये सद्भावना जो है, वो सामाजिक सद्भाव, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और हमें अपने घर, अपने देश, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, परिवार और इन सब का ध्यान रखते हुए हमें जो है इसको बढ़ाना चाहिए और अपने अंदर इस तरह के गुणों का विकास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आज की इस कक्षा में देखें कि किस तरह से सद्भावना के साथ रहने के लिए अपनी संभावना को हम जागृत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण हैं जिन्हें हम जागृत कर सकते हैं और उससे जो है देश में सद्भावना फैलेगी। चारों तरफ जो है अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचारों से व्यक्ति के अंदर अच्छे कार्य करने की भावना जागेगी और वे दूसरों की सहायता कर सकते हैं और दूसरों की जो है अपनी जितना भी हो सका सेवा कर सकते हैं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो है दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके, दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करके और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर हम अपने अंदर की सद्भावना को जो है जागृत कर सकते हैं, सद्भावना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।